हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 621 का टॉपिक 7 कवर करना है जो कि इन्फिनिट सेट पर मुश्तमिल है। फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसा सेट जो कि बाइजेक्टिव होता है वो फाइनाइट सेट कहलाता है और ऐसा सेट जो बाइजेक्टिव नहीं है वो इन्फिनिट सेट कहलाता है। बाइजेक्टिव सेट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक 1 to 1 मैपिंग है और दूसरा ऑन टू मैपिंग है। ए बी सी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हैं और 1 2 3 जो हैं ये को डोमेन के एलिमेंट हैं। ए जो है वो मैप हो रहा है 1 पर, बी मैप हो रहा है 2 पर, सी मैप हो रहा है 3 पर। ऐसी मैपिंग को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। इसी तरह अगर ए जो है वो 2 पर मैप हो, बी 1 पर मैप हो जाए और सी 3 पर मैप हो जाए तो ऐसी मैपिंग को भी हम 1 to 1 मैपिंग ही कहते हैं। डोमेन में हमारे पास कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए और को डोमेन में चाहे हमारे पास एलिमेंट रह जाए, ऐसी मैपिंग को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। इसी तरह अगर मैं f इंटू ए लिखूँ, f इंटू ए जो है ये 1 के इक्वल होगा, ये हमारे पास इमेज कहलाती है और ये वाली प्री इमेज कहलाती है। और f इंटू बी जो है ये 2 के इक्वल होगा और ये भी हमारे पास 2 इमेज है और b जो है ये प्री इमेज है। तो 1 और 2 जो है वो इक्वल होते हैं 1 to 1 मैपिंग में। अब हम ऑन टू मैपिंग की बात करेंगे। ए मैप हो रहा है 1 के साथ, बी मैप हो रहा है 1 के साथ और सी 2 के साथ और डी 3 के साथ। यहाँ पर को डोमेन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। इस तरह की मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। अब हम इन्फिनिट सेट्स की डेफिनेशन को समझेंगे। इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन जो है एक मैथमेटिशियन डेडिकेंट ने दी थी और इसी के नाम पर डेडिकेंट इन्फिनिट सेट जो है वो जाना जाता है। डेडिकेंट डिफाइंड ए सेट ए टू बी इन्फिनिट इफ देयर इज इंजेक्टिव मैप जे a map to a which is not onto such set are no called डेडिकेंट इन्फिनिट। डेडिकेंट में हमारे पास सेट जो है वो j है, जे हमारे पास डेडिकेंट में हमारे पास जे जो है ये एक फंक्शन है और ए अप्रोच कर रहा है ए को। यानी अगर मेरे पास ए सेट जो है वो 1 2 3 है और इसी तरह दूसरा सेट भी फिर 1 2 3 होगा। अब हमने ये देखना है कि ये इन्फिनिट सेट है या नहीं। तो इन्फिनिट सेट देखने के लिए हम पहले इसकी मैपिंग चेक करेंगे। 1 1 के साथ मैप होगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो ये वाला 1 to 1 मैपिंग कहलाएगा। और 1 to 1 मैपिंग को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब हम दूसरी मैपिंग चेक करते हैं। अगेन हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3। अब हमने ऑन टू मैपिंग चेक करनी है। 1 1 के साथ मैप हो जाएगा, 2 भी 1 के साथ और 3 जो है वो 2 के साथ मैप हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट बच जाता है। अब ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। ऑन टू मैपिंग नहीं है तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा और बैकजेक्टिव नहीं है तो ये फाइनाइट भी नहीं है, तो ये इन्फिनिट सेट है। तो डेडिकेंट जो सेट होते हैं वो इन्फिनिट सेट होते हैं। अब हमने एग्जाम्पल की मदद से समझना है कि नेचुरल नंबर जो है ये डेडिकेंट इन्फिनिट सेट होते हैं या नहीं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि डेडिकेंट इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ए अप्रोच करेगा ए को। तो यहाँ पर हम कोई भी जो फंक्शन लेंगे, एफ ले लें, ये एन अप्रोच करेगा एन को ही। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है एफ इंटू एन इज इक्वल टू 2n के। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो ये 2 के इक्वल आएगा। अगर इसमें मैं 2 पुट करूं तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा और इसी तरह अगर इसमें 3 पुट करूं तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसकी मैपिंग समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हैं और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो नंबर हैं ये आए हैं 2 4 6। 1 2 के साथ मैप हो रहा है, 2 4 के साथ और 3 6 के साथ। तो ये वाली हमारे पास 1 to 1 मैपिंग है यानी इंजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर ये नेचुरल नंबर अप्रोच कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसका मतलब है यहाँ पर अगर 1 2 3 है 4 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए ऑन टू मैपिंग में। 1 to 1 मैपिंग तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन ऑन टू मैपिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है ये जो डेडिकेंट यानी नेचुरल नंबर है इन्फिनिट सेट है, ना कि ये फाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर मैं इनको इक्वल पुट करूं, f इंटू एन 1 इक्वल है
2n1 के, और f इंटू n2 इक्वल होगा 2n2 के। दोनों को इक्वल पुट कर दूँ, 2n1 इज इक्वल टू 2n2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और n1 इज इक्वल टू n2। ये भी हमें बता रहा है कि ये 1-to-1 मैपिंग इसमें है, ऑन टू मैपिंग नहीं है। ये सारी की सारी इवन मैपिंग है, यानी 1 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये इवन मैपिंग है, ऑड इसमें मैपिंग नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 7। ये नेचुरल नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर ही आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए ये इन्फिनिट मैपिंग है, ना कि फाइनाइट मैपिंग है। और ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि 1-to-1 मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग इसमें नहीं। यहाँ पर क्रोलरी दी गई है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इन्फिनिट सेट। हमेशा नेचुरल नंबर जो है ये इन्फिनिट सेट है। काउंटेबल सेट, ए सेट A इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट या इफ देयर इज बाइजेक्टिव। अगर दो n अप्रोच कर जाए n को, तो इसका मतलब है ये सेट इन्फिनिट सेट है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का ये सेट अप्रोच कर जाए किसी और सेट पर, यानी A पर, तो अब ये फाइनाइट भी होगा, और फाइनाइट के साथ साथ ये बाइजेक्टिव भी होगा, क्योंकि वो तमाम सेट जो कि फाइनाइट है सेट हैं, वो बाइजेक्टिव भी होते हैं। तो काउंटेबल सेट्स जो हैं ये फाइनाइट भी होते हैं और बाइजेक्टिव भी होते हैं, और जो सेट फाइनाइट और बाइजेक्टिव नहीं होंगे वो अनकाउंटेबल सेट कहलाएंगे। रिमार्क्स, सेट ए जो है ये काउंटेबल होगा अगर सेट ए फाइनाइट है और बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब है 1-to-1 है और ऑन टू मैपिंग है। तो नेचुरल नंबर मैप हो रहा है ए पर, इस तरह की मैपिंग को हम काउंटेबल कहते हैं। एनमोरेशन ऑफ ए, फंक्शन सी इज कॉल्ड एनमोरेशन ऑफ ए सेट इज काउंटेबली इन्फिनिट इफ इट इज फाइनाइट एंड काउंटेबल। यानी एनमोरेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास नेचुरल नंबर जो है ये मैप हो रहा है ए पर, और यहाँ पर जो मैपिंग है ये 1-to-1 है और ऑन टू है। जब भी 1-to-1 और ऑन टू मैपिंग होगी उसको हम कहते हैं एनमोरेशन ऑफ ए, यानी सी जो है ये एनमोरेट हो रहा है ए पर। तो यहाँ पर हमारे पास C1, C2, C3 सो ऑन Cn तक है। तो ये C1, C2 जो है ये आउटपुट है हमारी, ये फंक्शन की आउटपुट है। तो ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस यहाँ पर इन्फिनिट सीक्वेंस है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी C1 के बाद C2 आएगा, C1 के बाद C1 नहीं आएगा। इस तरह की वैल्यूज को हम कहते हैं एनमोरेशन ऑफ ए। अगर हम सेट लें A जो कि काउंटेबल है और A को हम मैप करवाएं B पर, तो ये जो B है ये भी काउंटेबल होगा। A अगर काउंटेबल है तो B भी काउंटेबल होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या तमाम सेट जो हैं ये काउंटेबल होते हैं? नहीं, तमाम सेट जो हैं ये काउंटेबल नहीं होते। ये जो है ये प्रूव किया था एक कंटर मैथमेटिशियन था, जिसने शो करवाया था 1873 में कि रियल नंबर जो होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोपोजिशन को समझते हैं, इसका प्रूफ नहीं है। हमने एक सेट ए लिया है जो कि नॉन एम्प्टी है, और यहाँ पर लॉजिकली इक्वल स्टेटमेंट है। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी जितनी भी आने वाली स्टेटमेंट होंगी वो ट्रू ही होंगी। अगर इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी भी आने वाली इसकी स्टेटमेंट फॉल्स ही होंगी। यानी आप फर्स्ट स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएंगी वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो यहाँ पर अगर ए जो है ये यहाँ पर ए काउंटेबल है, अगर ये ट्रू है तो बाकी ये दोनों भी प्रॉपर्टीज ट्रू ही होंगी। तो सर्जेक्टिव होगा तो एन जो है मैप होगा ए पर। सब्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू मैपिंग है, और दूसरी हमारे पास इंजेक्टिव भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि काउंटेबल में हमारे पास दोनों ही 1-to-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। तो ए जो है ये मैप होगा एन पर। और लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। सेट ऑफ यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ये काउंटेबल है, तो ये हमने प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने सेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को मैप करवाया है नेचुरल नंबर पर। इसको प्रूफ करवाने से पहले हम देखेंगे काउंटेबल। काउंटेबल में हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होती है। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये काउंटेबल है, ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट,
तो बाकी ये सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों ही ट्रू होंगी। इसी तरह अगर इंजेक्टिव जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो सर्जेक्टिव और ए जो है ये काउंटेबल, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें से कोई एक अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी भी ट्रू होंगी। तो यहाँ पर भी हम इंजेक्टिव वाली स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। इंजेक्टिव का हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एफ ए इक्वल है 1 के तो एफ बी इक्वल है 2 के, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान 1-to-1 मैपिंग है और 1 इक्वल आएगा 2 के। इसी तरह यहाँ पर हमने f इंटू L1 K1 इक्वल लिख लिया है 2K1 और 2L1 और f L2 K2 इक्वल लिख लिया है 2K2 और 2L2। दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो है 1-to-1 मैपिंग है। तो 1-to-1 मैपिंग है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, यानी इंजेक्टिव हमारे पास 1-to-1 मैपिंग है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ये ट्रू है तो ये दोनों बाकी भी ट्रू होंगी, तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट जो है ये काउंटेबल होगा।